देखो, जीवन सहज नहीं होता। जीवन तो एक संघर्ष है। बाधाएं, विपत्तियां, आपदाएं, मुसीबतें, विपरीत परिस्थितियां, ये तो जीवन के अंग हैं। जब भी जीवन में मुसीबत आती है तो जो कमजोर दिमाग होते हैं हमेशा बहाने खोजते हैं, और जो समझदार दिमाग होते हैं, ब्रिलियंट पर्सन होते हैं, वे हमेशा रास्ता खोजते हैं। और जीवन में सफलता, असफलता, हार जीत, जय पराजय, ये तो केवल दो शब्द होते हैं। वो कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तो कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट कुछ अलग अपडेट है। डीएसएसबी, DSSB, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में लगभग अभी जो आपका जो पीआरटी पदों पर 1180 पदों पर आपके एग्जाम चले हुए थे, तो जो एग्जाम की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। तो अब लगभग जो भी बच्चे हैं, जो भी राष्ट्र के निर्माता हैं, जो भी भावी अध्यापक गण हैं, सभी के दिमाग में एक थोड़ा सा यही संशय रहेगा कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है, मेरी अटेम्प्टिंग इतने क्वेश्चन की है, मेरे कितने नंबर बनेंगे, या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो लगभग इस पर हमारे जैसे जो साथी हैं वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, हालांकि हालांकि ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया रहेगी, किस तरह का एग्जाम था, कितना कंपटीशन है, कितना पेपर का कैसा लेवल था। तो इस तरह की चीजें देखने के बाद, और पिछली भर्ती में क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि उस समय अटेंडेंस ये रही थी, अब ये रही। तो इस तरह की बहुत सी जो बातें हैं वो अध्ययन करने के बाद, जिसके पास थोड़ा सा अनुभव होता है, तो वो एक स्टिक कट ऑफ तक पहुंचता है। उसका जो एनालिसिस होता है, जो उसका विश्लेषण होता है, तो उस हिसाब से सभी अपनी अपनी कट ऑफ बताते हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी ऑलरेडी लगभग कुछ एक साथियों को तो पता है, बाकी मैं खुद डीएसएसबी में ही लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। तो वहाँ लगभग जानकारी मुझे जो भी आपस में जो भी बातें वार्तालाप होते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक स्टिक उस पर हम पहुँचते हैं कि इसमें किस लेवल का पेपर था, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उस हिसाब से ये आज की जो हमारी वीडियो है, देखो, किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ होती है, ये जो कट ऑफ होती है, ये चार पांच ऐसे कारण होते हैं, मुख्य जो भी कारण होते हैं जिन पर ये जो कट ऑफ है ये डिपेंड करती है। तो सबसे पहला तो जो कारण होता है वो यही होता है कि फिलहाल अटेंडेंस कितनी रही है। ठीक है, अटेंडेंस कितनी रही है, कितने बच्चे वहाँ उपस्थित रहे हैं। उसके बाद पेपर का लेवल कैसा है। उसके बाद की बात करें तो वहाँ कंपटीशन किस हिसाब का और होता है, जो डीएसएस में होता है, कंपटीशन किस हिसाब का होता है। ठीक है। उसके बाद क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। उसके बाद क्या, कौन से प्रकार की जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो किस तरह की रहेगी। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो डिपेंड करती हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैंने बताया कि तीन मुख्य कारण हैं जो कट ऑफ आपकी कम होगी। तो कम होगी, जरूरी नहीं कि जैसी मेरी सोच है एज इट इज वही प्रक्रिया होगी, लेकिन सभी अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने विचारों के अनुसार जो देखो, हम अपने विचारों से किसी को सही गलत बताते हैं, किसी का आकलन करते हैं। तो हमारे विचार ही असली जो मापदंड होते हैं, हम किस हिसाब से उस चीज को ले रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। तो अब की बार जो अटेंडेंस है, फॉर्म भरे गए थे कितने भी हो, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो एग्जाम की लगभग 47% के लगभग आपकी अटेंडेंस थी। तो पहला मुख्य कारण तो ये है कि अटेंडेंस जो पिछली बार जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था वहां अटेंडेंस ज्यादा थी, और अब की बार जो अटेंडेंस है वो कम है, 47%। हालांकि बहुत ज्यादा हमेशा नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये होता है कि सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां होती है उसमें ऑल ओवर जो स्टेट है वो फॉर्म भरते हैं। ठीक है। तो ऑल ओवर स्टेट फॉर्म भरते हैं, तो बिना तैयारी वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो सोचते हैं कि तैयारी तो है नहीं, मेरा होना तो है नहीं, तो वो एग्जाम नहीं देते, इसलिए वो अपसेंट रहते हैं। विशेषकर जो फीमेल कैंडिडेट है बिना तैयारी के, और वो एग्जाम देने बहुत ज़्यादा दूसरे स्टेट से नहीं आती है। तो पहला कारण तो ये है कि अटेंडेंस पिछली बार से कम है। ठीक है। पिछली बार की कट ऑफ जो जनरल की 162 थी, तो अब की बार देखते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है।
पहले पूरा थोड़ा सा इसका विश्लेषण करेंगे। दूसरी बात, लेवल पिछली बार जो पेपर था वो मॉडरेट, देखो 3 प्रकार के लेवल होते हैं एग्जाम के, या तो इजी लेवल होता है, या मॉडरेट होता है, या फिर हार्ड लेवल होता है। तो यहाँ अब की बार जो है वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था वो मॉडरेट टू हार्ड हुआ था। हालांकि मैंने बहुत सी वीडियो में कई बार बताया है कि कोई चीज़ सरल और डिफिकल्ट तो हमें अपने हिसाब से आकलन होता है, क्योंकि कोई चीज़ हमें आती है वो हमारे लिए इजी है, जो चीज़ नहीं आती वो हमारे लिए हार्ड होती है, ठीक है। और बाकी यदि ऑल ओवर एनालिसिस करें, अब मैं कहूँ कि मॉडरेट था, मैं कहूँ इजी था, मैं कहूँ हार्ड था, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पार्टिकुलर एक या दो सब्जेक्ट में मुझे नॉलेज हो सकती है। अब जिस सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ ये आसान है या डिफिकल्ट है। तो लगभग ऑल ओवर जब एनालिसिस करते हैं तो ये एग्जाम जो है वो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये आपका जो एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट था। और पिछली बार का जो आपका एग्जाम था वो मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान और सरल को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि यदि एग्जाम आपका थोड़ा सा लेंथी है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम का मैनेज ठीक से नहीं होगा, तो वो हम उस चीज़ को हार्ड कह देते हैं। और एक वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आसानी से नॉर्मल से क्वेश्चन दिखते हैं, तो भाई उसमें समय कम लगता है, वो हमें इजी लगता है, तो बस वही इसका मापदंड होता है। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन तो जब भी आप इस साल 2026 में एग्जाम देंगे और जो फिर 28 में देंगे, तो कंपटीशन तो बढ़ता ही जाएगा। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो कंपटीशन तो जाहिर सी बात वो बढ़ता ही रहेगा। तो कंपटीशन कभी भी आसान, ना पहले आसान था, ना आज आसान है, ना आगे आसान होने वाला है, क्योंकि सभी बच्चे बिल्कुल तैयारी करते हैं, उनके पास केवल ऑप्शन यही है नौकरी वाला। और नौकरी के लिए, क्योंकि उन्होंने जेबीटी का डिप्लोमा, पीआरटी का डिप्लोमा, एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा या बीएड किया है, मास्टर डिग्री की, तो उनका तो प्रयास ही उस दिशा में है। तो उस दिशा में जब प्रयास है, और लगभग लगभग जब बच्चे जब 80-82 हज़ार बच्चे जब एग्जाम में बैठे हैं, लगभग 80 हज़ार प्लस बच्चे जब एग्जाम में बैठे हैं, और मात्र 1180 बच्चे ही लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन तो कम नहीं होता। हो सकता है उसमें 50% तो बच्चे ऐसे हैं, यानी कि 80 हज़ार में से 40 हज़ार बच्चे तो ऐसे हैं जो केवल पहली बार एग्जाम देखने जाते हैं कि भाई किस लेवल का अनुभव लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर 1180 ही वैकेंसी हैं, तो मेरे ख्याल से 10 हज़ार बच्चे तो आपके बराबर के मिलेंगे। तो कट ऑफ तो आप समझ सकते हैं कि 1 2 नंबर 3 नंबर तक ही ऊपर नीचे होती है, ठीक है। यानी कि यदि कट ऑफ 162 पे है, 162 पे है, तो आपको 158 वाले बच्चे भी मिलेंगे, 160 वाले बच्चे भी मिलेंगे। तो 1 2 3 4 नंबर से ही ये डिसाइड होता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो मोटी बात यह है कि कंपटीशन पहले भी था और आज भी है। यहाँ नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ये होती है कि जब एक एक प्रकार की भर्ती के एग्जाम बहुत सी शिफ्ट में होते हैं, तो लगभग उसमें कुछ न कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक पेपर तो बहुत ही ज्यादा कठिन है, एक बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं होता। वो लगभग लेवल उनका बराबर सा होता है। तो इसमें एक परसेंटाइल मेथड काम करता है। तो अब की बार जो पेपर था, ऑल ओवर जो डिस्कशन के माध्यम से पता लगा है कि पेपर जो है, पेपर लगभग अब की बार मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहे हैं, ठीक है। कोई सब्जेक्ट किसी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, किसी में सरल है। तो ऑल ओवर एनालिसिस में ये हुआ है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, एक तो सभी के लिए अलग अलग होती है। भाई परसेंटाइल ये होता है कि जब सरल प्रश्न होता है तो वो नंबर नंबर कटता है, और कठिन प्रश्न का जो है उसको नंबर मिलता है। तो किसी को 3 नंबर की फायदा हो गया, किसी को 4 नंबर का नुकसान, तो वो मेरे ख्याल से 3 से 6 7 नंबर तक वो प्रश्न जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अब की बार जो पेपर है लगभग सिमिलरिटी थी उनमें, लगभग इजी टू मॉडरेट ही रहे हैं। तो यहाँ परसेंटाइल का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो हमेशा डीएसएस में 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। बात करें कि जो अदर स्टेट है, अदर स्टेट हमेशा जनरल में काउंट होते हैं। अगर आप अदर स्टेट में ओबीसी में हैं तो आप दिल्ली में जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ यदि दिल्ली की ओबीसी आपके पास है तो फिर आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। ईडब्ल्यूएस और एससी की ये होती है कि वो हर पूरे कोई भी स्टेट का हो, वो सेंटर में भी उनकी वो एज इट इज वही मानी जाती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए, अब हम सीधा डायरेक्ट टू द कम टू द पॉइंट आते हैं कि हमारी जो फिलहाल जो पीआरटी की भर्ती है, सारे एग्जाम जब पूरे हो चुके हैं, तो
अब आपका रिजल्ट आने से पहले थोड़ा सा ये संशय होता है कि भाई हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो मेरे अनुसार आपकी जो कट ऑफ है पिछली बार, ऐसे बहुत से मेजर कारण हैं कि पिछली बार जो आपकी जर्नल की 162 जो कट ऑफ थी, अब की बार जो आपकी कट ऑफ है, आप खुद देखेंगे कि 155 से 160 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। हालांकि पिछली बार वैकेंसी कम थी, तो यहाँ अब की बार भी बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है। 1180 बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं होती है। लगभग 80,000 बच्चों ने जब एग्जाम दिया है, तो 1180 में आना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो लगभग 155। देखो, एक नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम हमारी अटेम्प्टिंग तो हो सकता है 180 कर दी हमने, लेकिन हम उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। हर 4 क्वेश्चन पे एक नंबर कटेगा, तो आपका जो स्कोर है बहुत अच्छी तैयारी वाली, 155 से 160, मैं तो 155 ही कहूंगा। हालांकि 160 का ये क्राइटेरिया मैंने ऐसा बनाया है कि हो सकता है कि 156, 57, 58 तक भी आपकी जनरल की जाए। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी में वहाँ हालांकि कट ऑफ बहुत बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक, क्योंकि ओबीसी ओबीसी और जनरल में लगभग सभी कैटेगरी में 4-4, 5-5 नंबर का फर्क होता है। पीछे का जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि ओबीसी की जहां तक मैं बात करूं, 140 से 145 तक का आपका जो स्कोर है, ऑल ओवर जो स्कोर है, वो बहुत अच्छा स्कोर है। अटेम्प्टिंग नहीं देखनी है आपको। अटेम्प्टिंग तो उसमें तो गलत क्वेश्चन भी हम करते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये ओबीसी से ज्यादा होती है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि हर स्टेट का ईडब्ल्यूएस है, वो जनरल में काउंट नहीं होता है। वो ईडब्ल्यूएस और एससी जो कैंडिडेट होते हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस होते हैं, किसी भी स्टेट का हो, सेंटर की भर्तियों में एज इट सेम कैटेगरी में ही पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ यहाँ 145 से 150 तक आपका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर, बेस्ट स्कोर है। एससी एससी की भी आजकल जो कट ऑफ है बहुत कम नहीं होती है, बहुत अच्छे लेवल पे जाती है, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत से बच्चे अब बहुत अच्छी तैयारी करने लग गए हैं। एसटी की यदि मैं बात करूं, एसटी की यदि मैं बात करूं, तो आपकी जो कट ऑफ है 125 से 130 तक आपका स्कोर बहुत बेस्ट स्कोर है। और यदि पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो यहाँ कट ऑफ आपकी डाउन रहेगी, लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 से 105 तक जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन ये जो आपका स्कोर है, ये अटेम्प्टिंग स्कोर नहीं है, ये आपका जो है लास्ट का फाइनल स्कोर है। ठीक है, तो ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी आपको बताया था कि ये सभी का अपना अपना विश्लेषण होता है। और ऑल ओवर जब चीजों को जब देखते हैं पैरेलल में, क्या चला हुआ है, किस प्रकार का जो आपका एग्जाम है, कैसा लेवल, वो सारी चीजें जब हम पूरा जब उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद की कट ऑफ सभी की अलग अलग होती है। लेकिन मैं आपको जहां तक मैं कह सकता हूँ कि ये कट ऑफ आपकी बहुत अच्छे लेवल की कट ऑफ है। ठीक है, बताने को तो कोई 172 भी बताएगा, बताने को तो कोई कहेगा कि जनरल की 150 से ऊपर ही नहीं जाएगी। तो ऐसे तो सभी के अपने अपने विचार है। अब, सोचना सभी का अधिकार है, जैसा भी सोचे वो उसका खुद का अधिकार होता है। तो जो भी साथी, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कभी न कभी जब जब भी कोई अपडेट होती है तो हम आए दिन कोई न कोई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।